एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने एक ही फिल्म में 9 अभिनेता का किरदार निभाया, एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने धर्मेंद्र के वजह से सारी जिंदगी को मारा ही रह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरे ज़माने के महान अभिनेता संजीव कुमार साहब का। संजीव कुमार साहब वो अभिनेता थे जिनके सामने बड़े बड़े अभिनेता की अभिनय एक्टिंग फीका पड़ जाता था संजीव कुमार साहब के सामने। खैर, हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में हेमा मालिनी जब एंट्री मारी थी तो उनकी खूबसूरती कुछ ऐसा था कि जिस पे वो एक नज़र देख ले वो वहीं पे ही उनके दीवानापन या यूँ कह लीजिए उनके प्यार में फंस जाते थे। लोग कहते थे कि जादू चला देती है। ठीक उसी दौर में हेमा मालिनी की खूबसूरती पर संजीव कुमार साहब भी फिदा थे। ड्रीम गर्ल पर संजीव कुमार साहब मर मिटने के लिए तैयार थे। दिग्गज अभिनेता उनसे शादी करने का सपना देखा करते थे। उन्हीं में से एक लेजेंडरी एक्टर, उनसे तो यूँ कहिए हेमा मालिनी से शादी करने के सपने तो संजीव कुमार साहब, राजकुमार और उसके बाद जितेंद्र धर्म जी ये सब देखा करते थे, लेकिन बाजी धर्मेंद्र मारा। उसी में से उस दौर में संजीव कुमार साहब का भी नाम हेमा मालिनी के साथ जोड़ा गया था और रात दिन या यूँ कह लीजिए शादी के चलते ड्रीम गर्ल से हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल के पाने के लिए संजीव कुमार साहब हर तरफ से तैयार थे कि किसी भी तरह हम हेमा मालिनी से शादी कर ले। खैर, संजीव कुमार साहब और हेमा मालिनी के प्यार की कई किस्से अक्सर हमें सुनने को मिलता रहता है, लेकिन संजीव कुमार साहब हेमा मालिनी से शादी भी करना चाहते थे और ये बात बिल्कुल सही है। बताया तो ये भी जाता है कि संजीव कुमार साहब कई बार उन्होंने अपनी माँ को लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंचा था, लेकिन संजीव कुमार साहब का मानना था कि जब हेमा मालिनी हमसे शादी कर लेगी तो फिल्मों में काम नहीं करेगी। यही वो वजह बताया जाता है कि हेमा मालिनी की माँ को राज नहीं आया और इसी वजह से हेमा मालिनी की माँ ये फैसला इनकार कर दिया। बताया जाता है उस दौर के सुपरस्टार संजीव कुमार पर उस वक्त कई अभिनेत्री भी फिदा थी। उस दौर में संजीव कुमार साहब कोई बताया जाता है कि उन्होंने सुलक्षणा पंडित के साथ संजीव कुमार साहब का नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने हेमा मालिनी के चक्कर में किसी पर भी अपना भंग मोह नहीं अटकाया, सिर्फ वो हेमा मालिनी की ही चाहते थे। बताया जाता है उन्होंने आखिरकार कुछ ऐसा फैसला कर लिया कि उन्होंने साफ फैसला कर लिया कि भैया अब हम शादी करेंगे तो हेमा मालिनी से ही, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम सारी उम्र कुमारे ही रहेंगे। खैर, इसके पीछे एक और भी वजह बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि संजीव कुमार साहब सिर्फ इसलिए शादी नहीं किए क्योंकि संजीव कुमार साहब जानते थे कि हम 50 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे, और संजीव कुमार एक ऐसे अभिनेता है जिनके पूरे इतिहास में, पूरे फैमिली में देखा गया है कि चाहे उनके भाई हो या फिर उनके पिता हो, कोई भी मर्द 50 साल से ज़्यादा नहीं जीता था। 50 साल के अंधेरे में ही इस दुनिया को अलविदा कहा गया और कह जाता था, और यही वो डर कहीं न कहीं संजीव कुमार साहब को भी सताता रहा कि हम 50 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे तो फिर हम शादी ही क्यों करेंगे। कई लोगों का ये भी कहना है। खैर, संजीव कुमार साहब एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने एक ही फिल्म में कई अभिनेता का किरदार निभा के अपने अभिनय का लोहा मनवाए है। 9 अभिनेता का किरदार जो एक फिल्म में खुद अकेले निभाया अलग अलग, और एक फिल्म में 2 या 3 किरदार एक हीरो को निभाने में सही से सलूशन नहीं होता है, लेकिन संजीव कुमार साहब वो अभिनेता थे जो खुद एक ही फिल्म में 9 अभिनेता का किरदार निभाया।
खैर संजीव कुमार साहब से कई सारे ऐसे राज किस्से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है संजीव कुमार साहब को फिल्मी दुनिया में लाने के लिए उनकी माँ अपने गहने तक बेच दिए थे। ये बात उन दिनों का है जब संजीव कुमार साहब बचपन या यूँ कह लीजिए बच्चे की बात है। संजीव कुमार साहब जब पढ़ाई ही करते थे। बताया जाता है उनकी माँ स्कूल में दाखिल दिलाने के लिए अपने गहने बेच दिए थे। उस दौर के जाने माने निर्देशक सरदार एक्टिंग स्कूल फिल्माया हुआ करता था, जहाँ संजीव कुमार साहब पढ़ना चाहते थे, लेकिन फीस इतना ज़्यादा था कि वह निराश हो गए थे। एक बार इसी तरह निराश घर पहुँचे और माँ समझ गई कि कुछ संजीव को या यूँ कह लीजिए बेटा को कुछ ज़रूर परेशानी है। सारी बात पता लगाते ही माँ ने उनको हौसला दिया कि देख बेटा, मैं हूँ तो तुम क्यों टेंशन लेते हो। उन्होंने अपने गहने बेचकर एडमिशन लेने की बात किया और संजीव कुमार साहब का हौसला बढ़ाया और संजीव कुमार साहब ने भी मान गया और कुछ इस तरह से उनका एक्टिंग अभिनय की क्लास में एडमिशन कराया गया। तो पहले अभिनेता उसी दौर से निकल के एक्टिंग अभिनय बाहर आते थे और फिर वो पर्दे पर दिखाते थे, वो रियल लाइफ में सीखते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो अब तो लोग ज़्यादा अंग प्रदर्शन करके या फिर विवादित बोल के आते हैं लाइमलाइट में और फिर कहते हैं कि हम हीरो हैं। तो पहले का अभिनेता और अभी के अभिनेता में बहुत फ़र्क है। यही वो वजह है कि जो लोग पहले के अभिनेता का खूब मान सम्मान करते हैं और अभी के अभिनेता के उतना मान सम्मान नहीं करते हैं। खैर बताया जाता है फिल्म में तुलसी तेरे आंगन की एक्टर्स नीता मेहता और संजीव कुमार साहब के अफेयर खूब चर्चे तेज़ी से आग की तरह इंडस्ट्री में फैल रहा था। नीता ने जानी दुश्मन, पत्थर से टक्कर और हीरो जैसी फिल्मों में संजीव कुमार साहब के साथ अभिनय किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाई। खैर दोनों के बीच शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन संजीव की शर्त की वजह से बात नहीं बन पाया। दरअसल संजीव कुमार साहब नहीं चाहते थे कि शादी के बाद फिल्मों में एक्टिव रहे। नीता बाद में फिल्मों से दूर भी हो गई और आध्यात्म की राह पर अपना ली थी। खैर कई सारे ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री है, जैसे कपूर फैमिली में ही देख लीजिए। कपूर फैमिली में कई वर्षों से, कई दशक से एक रीति रिवाज बना था कि कपूर फैमिली की बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन साधना शिवदासनी की बहन चाचा की बेटी बबीता कपूर रणधीर कपूर से शादी करके उन्होंने सारा रीति रिवाज को तोड़ दिया। और बात तो यहाँ तक आ गया कि साधना शिवदासनी एक अच्छी अभिनेत्री थी, लेकिन बबीता कपूर को लगा कि ये मेरे खिलाफ राज कपूर को कान भर रहा है और इसके वजह से बबीता कपूर साधना शिवदासनी को कई फिल्मों से भी हटा दिया। और यही वो वजह है बबीता कपूर और साधना शिवदासनी की लड़ाई की। ये दोनों चाचा की बेटी है, लेकिन खैर रणधीर कपूर से जाके बबीता कपूर शादी की और उन्होंने अपने बेटी को भी एक्टिंग की लाइन में घुसाया। मतलब कपूर ख़ानदान के पूरा इतिहास ही ख़राब कर दिया। जो इतिहास कई दशक से बना था कि कपूर फैमिली में ना कोई पुतौह फिल्मी पर्दे पर की आएगी और ना कोई बेटी फिल्मी पर्दे पर जाएगी, लेकिन बबीता कपूर ने सारा सिस्टम ही हैंग कर लिया। खैर चलिए जानते हैं आखिरी में कि दिलीप कुमार साहब की वजह से संजीव कुमार साहब को एक ही फिल्म में 9 अभिनेता का किरदार कैसे मिला था। 1974 में बनी फिल्म नया दिन नई रात के लिए निर्देशक VM सिंह पहले इस फिल्म को दिलीप कुमार साहब को कास्ट करना चाहते थे। हालांकि वह किसी वजह के चलते फिल्म नहीं कर पाए और उन्होंने इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार साहब का नाम दे दिया। संजीव कुमार साहब ने उनके इस भरोसे को कायम भी रखा। फिल्म में अलग अलग 9 किरदार निभाकर उन्होंने इतिहास रचा दिया। खैर
आपको बता दें कि संजीव कुमार साहब ने तकरीबन 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। शोले में निभाया उनका ठाकुर का किरदार, या यूँ कह लीजिए जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका शोले फिल्म में निभाया हुआ ठाकुर का किरदार नाम चलेगा। जैसे शोले फिल्म में धर्मेंद्र बीरू का, अमिताभ बच्चन जय का, हेमा मालिनी बसंती का, अमजद खान गब्बर सिंह का, खैर ये सारे अभिनेता, या यूँ कह लीजिए मैक मोहन सांभा का, जो भी अभिनेता शोले फिल्म में किरदार निभाया, चाहे वो छोटा या फिर बड़ा, कालिया जैसे सभी अभिनेता का नाम इतिहास के पन्ने पर दर्ज हो गया। भले ही ये दुनिया, फिल्मी दुनिया चले या न चले, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उन सारे अभिनेता का नाम चलेगा। शोले फिल्म का जिक्र होता है तो बहुत ही सारे किस्से बाहर उभर के आते हैं। एक ऐसा ही किस्सा है कि एक लड़का शोले फिल्म के ब्लैक से टिकट बेचकर उन्होंने दिल्ली में अपना मकान बनवा लिया और उस मकान पे चारों तरफ शोले का पोस्टर लगा दिया था। ज़रा गौर से समझिए, कोई ब्लैक से शोले फिल्म ऐसा पहला फिल्म बना जिसका टिकट लोग ब्लैक से बेच के अपना दिल्ली में मकान तक बना लिया। यही नहीं, बताया तो जाता है कि जब बम्बई के एक थिएटर में शोले फिल्म लगातार 5 सालों तक चला था, और बम्बई में बारिश का समय आता है तो बारिश भी खूब दबदबा के होता है माया नगरी मुंबई में, और लोग बारिश में भी फिल्म देखना नहीं छोड़ी। उस बारिश में भी लोग चप्पल जूता हाथ में रखकर, और हॉल मतलब थिएटर में हॉल में लगा हुआ रहता था पानी, लेकिन फिर भी लोग कोपचे में बैठ के देखा करते थे। शोले फिल्म से ऐसे कई सारे राज जुड़े हुए हैं। खैर, ठाकुर का किरदार संजीव कुमार साहब का काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अपने दमदार किरदारों के जरिए उन्होंने फिल्मी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो हमेशा अकेले ही रहे। संजीव कुमार साहब ने हेमा मालिनी से मोहब्बत तो की, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। अधूरे इश्क का दर्द लेकर वो सारी ज़िंदगी कुमारे ही रहे। खैर, आप इसी तरह कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और उस दौर के कोई भी अभिनेता, राज कपूर से लेके दिलीप कुमार से लेके संजीव कुमार से लेके धर्मेंद्र, कोई भी अभिनेता अभिनेत्री उस दौर से सिर्फ हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट में, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा।